हवेली के आंगन में सुबह सुबह शांति फैली हुई थी। गांव की हवेली, जहां हर कोना पुराने जमाने की यादें समेटे हुए था। राधा, घर की बहू, अपने काम में लगी हुई थी। 4 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन सासू माँ और उसके रिश्ते में कभी मधुरता नहीं आई। उसकी सास, कमला देवी, एक कड़ी और अनुशासन प्रिय महिला थी। कमला देवी का मानना था कि घर को ठीक ढंग से चलाने के लिए नियम कायदे जरूरी हैं, और राधा कभी भी उन नियमों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। आज भी राधा जल्दी उठकर किचन में खाना बना रही थी। वो जानती थी कि सासू माँ को उसकी बनाई हर चीज में कोई न कोई कमी दिख जाएगी, फिर भी वह पूरी मेहनत से अपना काम कर रही थी। एक ओर राधा अपनी सासू माँ का दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती, और दूसरी ओर कमला देवी को लगता कि बहू को अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कमला देवी के मन में एक अजीब सी निराशा थी। वह अक्सर अपनी बहू से कहती, राधा, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि घर कैसे चलता है। सब काम को एक समय पर करो। ये ढीलापन हमारे घर में नहीं चलेगा। राधा हर बार सिर झुकाकर सुन लेती, लेकिन अंदर से वह टूटने लगती। उसने कई बार अपनी सास को समझाने की कोशिश की कि हर इंसान का तरीका अलग होता है, पर कमला देवी को अपनी परंपराएं बहुत प्रिय थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था, और राधा घर के सारे काम देख रही थी। पूरे दिन के काम के बाद भी उसने थकान को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि उसे पता था कि सासू माँ को अगर उसकी थोड़ी सी भी लापरवाही दिखी, तो फिर से शिकायतें सुनने को मिलेंगी। शाम को जब राधा ने सबके लिए चाय बनाई, तो कमला देवी ने कप उठाया और जैसे ही पहली चुस्की ली, उनका चेहरा बिगड़ गया। राधा, चाय में चीनी ज्यादा है। इतने साल हो गए, पर तुमसे चाय भी ठीक से नहीं बनती। राधा का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, मान जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ सही हो, लेकिन शायद मैं आपकी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर पाऊं। ये पहली बार था जब राधा ने कुछ कहा था। कमला देवी ने हैरानी से राधा की तरफ देखा, क्योंकि वह हमेशा चुपचाप सुन लेती थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद जब कमला देवी अकेली बैठी तो उनके मन में कुछ ख्याल आने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद वह राधा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हैं। आखिरकार राधा भी तो उनके बेटे की पत्नी है, और घर को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। उसी रात जब राधा सोने जा रही थी, कमला देवी ने उसे अपने पास बुलाया। राधा, आओ, बैठो। राधा थोड़ा चौंकी, क्योंकि इससे पहले कभी सासू माँ ने उसे इस तरह से बात करने के लिए नहीं बुलाया था। कमला देवी ने राधा की ओर देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत उम्मीदें रखती हूँ और कभी कभी तुम्हें बहुत टोक देती हूँ, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम इस घर को उसी तरह संभालो जैसे मैंने संभाला है। शायद मैं भूल गई कि समय बदल गया है, और तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि सासू माँ कभी उसके प्रयासों को इस तरह से समझेंगी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझें। मैं भी इस घर को अपना समझकर ही सब कुछ करती हूँ। कमला देवी ने राधा का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझने में देरी कर गई। हम दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उस रात के बाद से सास बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना शुरू कर दिया। राधा ने भी अपनी सास से कई चीजें सीखी, और कमला देवी ने भी बहू को उसकी मेहनत और प्यार के लिए सराहा। समय बीतने के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। हवेली का वह आंगन, जहां कभी तनाव रहता था, अब स्नेह और समझ से भर गया था। दोनों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया, और यही उनकी कहानी की असली जीत थी। रिश्तों की गहराई में छिपी वो छोटी छोटी बातें, जो एक परिवार को मजबूत बनाती हैं।